हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं आरसेट एग्जाम के बारे में। ठीक है ना। तो आरसेट एग्जाम के आपके लगभग अब 45 डेज रह गए हैं और इसके ऊपर अपना जो क्रैश कोर्स चल रहा है ऐप के अंदर अवेलेबल है वो। तो उसके अंदर अपने 1 तारीख से 1 अगस्त से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। ठीक है। अब वो प्रैक्टिस किस तरीके की होगी, अपने किस तरीके से मूव करेंगे, कैसे उसमें क्या रहने वाला है, थोड़ी तो उसकी बात करेंगे। ठीक है। और लास्ट के 45 डेज के अंदर आप कैसे क्या अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हो कि शायद जो 13 सितंबर को आप आरसेट का एग्जाम देने वाला हो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आए। है ना। क्या इंप्रूवमेंट्स आप कर सकते हो, क्या 45 डेज में आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है ना। वो मेरे पीओवी रहेंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इससे थोड़ा अलग भी हो सकता है और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो अगर आपको चीजें अच्छी लगेगी आप उनको अपनी जो स्टडीज हैं उनमें इंक्लूड कर सकते हो, वरना जैसे आप मूव कर रहे हो वैसे भी मूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा देखो बात करेंगे अपने। सबसे पहले देखो लास्ट 45 डेज की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। तो पहली बात तो अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो कि 1 अगस्त से है ना, अपने ऐप के ऊपर जो भी अपना आर सेट का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है। आर सेट का जो भी अपना क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंदर अपने क्या स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। अब प्रैक्टिस किस तरीके से की जाएगी, प्रैक्टिस मैं इस तरीके से आपको करवाऊंगा कि मेन मेन जो गेट पीवाईक्यूज है, क्या है, गेट पीवाईक्यूज है जो आपके आर सेट लेवल के हैं, है ना, वो हम यहां डिस्कस करेंगे। और ये कैसे करेंगे अपने, ये अपने करेंगे सब्जेक्ट वाइज। कैसे करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे। और इसका जो ऑर्डर रहेगा कि पहले कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, ये जो आपका ऑर्डर है सेम अपने पास टेस्ट सीरीज का ऑर्डर होगा जो अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है। जो आरसेट क्रैश कोर्स जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनको वो टेस्ट सीरीज फ्रीली मिल जाएगी और वहां आपको टेस्ट सीरीज के इंफॉर्मेशन के अंदर वो शेड्यूल डाला भी हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट वाइज गेट पीवाईक्यू जो है वो सोल्व करेंगे। और मुझे लगेगा गेट पीवाईक्यूज कम है तो उसमें अपने जो है नेट पीवाईक्यूज भी डाल लेंगे। ठीक है। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो अपने पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे उससे आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। ओके। अब पैटर्न क्या रहेगा पीवाईक्यू डिस्कस करने का, पैटर्न अपने पास ये रहेगा। देखो कि जैसे अपने थ्योरी करवा दी। ठीक है। अब कुछ ना कुछ टॉपिक थ्योरी में छूटे होंगे, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी में छूटे होंगे। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन करवाया जाएगा अगर वो अपनी करवाई गई थ्योरी से हो रहा है तो आपको वहां वो करवा देंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स में पूरा डिटेल में तो पढ़ाया जाता है नहीं, है ना, सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है। फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं इसके अंदर थ्योरी भी बता दूं पहले थोड़ी, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आपको बैकग्राउंड बता दिया जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से स्टार्ट करना और इस तरीके से फिनिश करना है। ठीक है ना। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन के साथ इस तरीके से चलेंगे कि आपने सिंपल एक छोटा सा क्रैश कोर्स पढ़ा हुआ है और ज्यादा जानकारी आपको उस क्वेश्चन के बारे में नहीं है। ठीक है। तो ऐसे करके भी मान लेते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर अपने, मान लो एक बार मान के चलो कम से कम 50 क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है आपके उसमें भी हो चुके हैं क्रैश कोर्स के अंदर। 50 क्वेश्चन मान लो, 9 सब्जेक्ट है तो ये हो गए आपके 450 क्वेश्चन। ठीक है। और इनको आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो, मान लेते हैं अपने पास कितने क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन है। तो इन 500 क्वेश्चन का आपको कंप्लीट तरीका पता रहेगा ये पीवाईक्यू सीरीज देखने के बाद कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उसे कैसे टैकल करना है। ठीक है। और ये जो सीरीज है आपकी, ये अपने पास रहने वाली है। जो आप अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, तो उस क्रैश कोर्स के अंदर ही ये सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है अच्छी बात है। क्रैश कोर्स जिसने नहीं ज्वाइन कर रखा, ठीक है, और उसको ऐसे लगता है कि अब तक मैं अपने तरीके से कर सकता था और अभी उसको लगता है कि नहीं सर मुझे थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, हम भी आपके साथ तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा 1 अगस्त से, 1 अगस्त से जो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस, उसके लिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और आपको उसी इस तरीके से आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे उम्मीद है आपको काफी बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। ठीक है। तो क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट जो भी हैं उनको ये जो अपने पास प्रैक्टिस रहेगी वो फ्रीली अवेलेबल रहेगी, आपके बैच के अंदर ये ऐड होगी। ठीक है। और जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है।
सिंपल तरीका ये रहेगा, मान लेते हैं अपना पहला टेस्ट जो है वो आई थिंक एमपी का डाला है हमने, है ना। अब मुझे शेड्यूल याद नहीं है, अपने देख लेंगे ऐप के अंदर किसका डाला है। चलो मैं बताता हूँ तुमको किसका है अपना पहला टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को चलना है। हाँ, पहला टेस्ट जो है अपना एमपी का है, जो होने वाला है कब, 1 अगस्त को। ठीक है, तो 1 अगस्त को ही अपने क्या स्टार्ट करेंगे, एमपी की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एमपी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। एमपी की प्रैक्टिस होने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप इसका टेस्ट दीजिएगा। समझ रहे हो। इसके बाद अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है सीएम, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो उसके बाद अपने जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर देंगे, फिर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो सेम ऑर्डर रहने वाला है आपके टेस्ट का और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन का। और मेरी ट्राई ये रहेगी कि 20 अगस्त तक, मैक्स टू मैक्स 20 अगस्त तक जो है वो अपने सारे के सारे प्रैक्टिस जो है अपनी वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस कंप्लीट होने से आपको फायदा क्या होगा, आपको फायदा ये होगा कि फिर 20 अगस्त से लेकर के आपके पास 13 सितंबर तक आप अपने जो फुल लेंथ टेस्ट है टेस्ट सीरीज के वो दे पाएंगे। ठीक है, तो मेरी कुछ कुछ बातें तुमको समझ में आई होगी, मैं एक बार तुमको दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 अगस्त से जो है अपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस जो है वो मोस्ट रिलेवेंट प्रैक्टिस रहने वाली है। किस एग्जाम के लिए, आर सेट एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे तो आर सेट एग्जाम कह दो या कोई भी सेट एग्जाम जो है, किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम है, उनके लिए मोस्ट रिलेवेंट रहने वाली है। ये अवेलेबल कहां रहेगी, अवेलेबल रहेगी ऐप में। ठीक है, इसके लिए बैच कौन सा है, बैच है अपने पास आर सेट क्रैश कोर्स। जो आर सेट क्रैश कोर्स जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनके लिए प्रैक्टिस जो है वो अवेलेबल रहेगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है ना, कि सर 2 महीने में चीजें कैसे करेंगे। तो मेरी उनको एडवाइस है, आप ये अच्छी जो प्रैक्टिस है इससे आपको काफी फायदा होगा। तो आप ऐप से आर सेट क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी आप एक कोड मैं आपको देता हूं, आर सेट कोड। ये आर सेट कोड अगर आप लगाएंगे तो आपके 500 का और ऑफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसकी प्राइस जो थी वो 2999 थी, है ना। आप ये वाला कोड लगा देंगे तो आपका ये जो बैच है वो रह जाएगा 2499 का, जिसके अंदर आपको 400 की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं अच्छी तैयारी करना तो आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये दोनों ही चीजें आपके एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि मान लो ये अपना एप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें आप पेड कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ आपको सारे के सारे बैच मिल जाएंगे। ओके, ये रहा सेट फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, इसमें आपको डिटेल्स में जाना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। अब ये लॉगिन मांग लेगा, इसको लॉगिन करना, वहां कूपन कोड मांगेगा, वहां आप कूपन कोड लगा देंगे आर सेट, RSET आर सेट, वो अप्लाई कर देंगे तो आपका 500 का ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जिसको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो टेस्ट सीरीज भी यहाँ से ज्वाइन कर सकता है, ये वाली रहेगी। ठीक है, ये प्राइस ऑलरेडी कम करके ही आपको अवेलेबल करवाई है, 400 की टेस्ट सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको टेस्ट का शेड्यूल मिल जाएगा, ये देखो कंप्लीट शेड्यूल यहाँ पे अवेलेबल है, दिख रहा होगा आई थिंक आपको, है ना, देखो दिख रहा होगा, है ना। 1 अगस्त को आपका मैथमेटिकल है, फिर 4 को क्लासिकल है, फिर थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स, एएमपी है, क्वांटम है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, न्यूक्लियर पार्टिकल है, सॉलिड स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फुल लेंथ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो 2 सितंबर तक अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो फिनिश हो जाएगी। और ये आई थिंक 2 सितंबर मत मान के चलो, आप ये मान के चलो अगस्त के अंदर ही आपकी टेस्ट सीरीज जो है हम कंप्लीट करवा देंगे। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इनको रिवाइज करते रहना, आपको जैसे अटेम्प्ट करना है आप करते रहना। ठीक है, तो ये चीजें पैरेलल चलती जाएगी, जैसे 3 दिन का टाइम है आपके पास यहाँ। ठीक है ना, तो मेरी ट्राई ये रहेगी कि आपको मैं 3 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट पूरा करवा दूं। 3 दिन लगेंगे नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है 2 दिन मैक्सिमम मान के चलो, आप 2 दिनों के अंदर आपका एक सब्जेक्ट जो है उसकी प्रैक्टिस अपने कंप्लीट आपको करवा देंगे। फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा टेस्ट देने से पहले ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो टेस्ट देके भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सब कुछ सारा कंटेंट, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, अपने क्रैश कोर्स के अंदर सब कुछ कंटेंट रिलेवेंट रहने वाला है, ऐसा कंटेंट रहेगा जो आपके आर सेट में आने वाला है। ठीक, अब अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं लास्ट 45 डेज की, जिसने बैच ज्वाइन किया हुआ है नहीं किया हुआ सबके लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो लास्ट 45 डेज के अंदर आपको क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट लिख रहा हूं उनके अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, थोड़े से आपके शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है,
दूसरी बात, रिलेवेंट प्रैक्टिस। आपको कैसी प्रैक्टिस करनी है? रिलेवेंट प्रैक्टिस करनी है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है जैसा अपना आर सेट का पैटर्न है उससे बहुत ज्यादा हट करके आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको नेट का, टिफर का, उनका लेवल नहीं पकड़ना है, ध्यान रखना। और 11 12 के क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करनी है। अब आप कहोगे सर लास्ट बार जो आर सेट हुआ था उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो 11 12 के थे। तो वो भाई बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी की गलती थी, उन्होंने सिलेबस से बाहर पेपर क्यों दिया, है ना। उसका उसका अपने कुछ नहीं कर सकते, पर उन्होंने सिलेबस से बाहर पेपर दिया तो वो चीज गलत है, अपने उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। तो आपको पीछे वाला जो आरसी पेपर है वो प्रैक्टिस नहीं करना है। सिंपल सीएसआई नेट का ओल्ड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पुराने क्वेश्चन आते थे, चाहे वो गैट के हो चाहे अपने नेट के हो, इजी वाले, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, वही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। ओके, तो रिलेवेंट प्रैक्टिस करनी है, और एक बार प्रैक्टिस करने के बाद उसको रीड मोड में चले जाना है। अब रीड मोड क्या होता है कि आपने अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ना, अब उसको आपको देखना है बार बार, ऐसे नहीं करना उसको आप बार बार। जैसे मतलब मान लो आज आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर आप 10 दिन बाद टेस्ट दे रहे हो तो आप उसको फिर से निकाल रहे हो क्वेश्चन को, नहीं, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप पढ़ लो। पढ़ने से क्या होगा, आप ज्यादा क्वेश्चन देख पाओगे। आप क्या कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चन देख पाओगे। और यहाँ है ना आपको एक छोटी सी बुकलेट दे देंगे, गेट पीवाई क्योंकि है ना आपको एक छोटी सी बुकलेट दे देंगे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो भी आप अपने लेवल पे उनको देख सकते हो जो आपको रिलेवेंट लगते हैं वो, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, और रिलेवेंट क्वेश्चन की एक बुकलेट भी आपको दे देंगे, तो उससे आप जो है अपने क्वेश्चन देखते रहोगे, ठीक है। इसके अलावा ये है, टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगानी है, ये ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज के बिना आपका टाइम मैनेजमेंट होगा ही नहीं। आर सेट के अंदर अपने पास सिंपल सी बात बताऊं, 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इतनी स्पीड गेन करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। अब टेस्ट सीरीज भी ऐसे नहीं होनी चाहिए जिसमें 11 12 डाल दी जाए। टेस्ट सीरीज भी ऐसे नहीं होनी चाहिए जिसमें सीएसआर नेट का, जेआरएफ का और टिफर का लेवल मैच हो रहा हो, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज होनी चाहिए आपके आर सेट लेवल की, ठीक है। तो थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का भी ध्यान रखना, आपकी जो टेस्ट सीरीज है मोस्ट रिलेवेंट होनी चाहिए। कहीं भी आपको ऐसी टेस्ट सीरीज मिलती है आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं नहीं मिलती है तो फिजिक्स बाय निखिल राज पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं पहले ऐसा क्यों बोलता हूं कि आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिव हमेशा ये रहता है जो हमारे पास आए उसको हम अपना बेस्ट दें, ठीक है। बाकी बच्चे जहां भी ज्वाइन करते हैं, स्टूडेंट्स जहां भी ज्वाइन करते हैं, वो अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं, कोई किसी के कहने से ज्वाइन नहीं करता है, ठीक है। ज्यादा कुछ टेस्ट की प्राइस भी नहीं है, इनके आपको पीडीएफ सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, ठीक है। और टेस्ट सबमिट करने के बाद आपका डिटेल्ड एनालिसिस भी हो जाएगा, और आप ये सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं कहाँ, अपने ऐप पे भी। एंड्रॉइड ऐप की बात करो, एंड्रॉइड ऐप की बात करो, या आप आईओएस जो एप्पल वाला ऐप होता है अमीर लोगों वाला, उसमें भी आप एक्सेस कर सकते हो। तीसरा, कंप्यूटर का जो ऐप होता है विंडोज ऐप, ठीक है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तीनों चीज अपने पास है, आप जहां चाहोगे वहां एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो लास्ट के 45 डेज में मेन ये आप ये बात है, अपने पहला पॉइंट मैंने बताया आपको शॉर्ट नोट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, रिलेवेंट प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ स्टूडेंट बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने गेट नेट इजी पीवाईक्यू, गेट नेट इजी, ठीक है, वो पीवाईक्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको रीड मोड में चले जाना है, उन क्वेश्चन को बार बार लिख लिख के नहीं देखना है। उसके बाद आपको एक अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज लगानी है, और ये काम आपको बहुत ही फास्टली करना है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास टाइम कितना है, 45 डेज। इसके अंदर आप मान लो 9 सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट को आप 3 दिन दोगे तो ये 27 डेज हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको फुल लेंथ लगाने हैं, है ना। ये 4 भी करोगे तो 9 × 36 दिन, तो इसके बाद आपके पास 9 दिन बचेंगे, है ना, 9 डेज बचेंगे। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने जो एफएल है आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं वो लगा सकते हो। तो थोड़ा सा आपको इसके अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड आपका खुद से कि भाई मेरा ऐसा आना चाहिए, उससे आप थोड़ा और बेटर कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, और आपको प्रैक्टिस के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो जिसमें प्रैक्टिस अपनी हो रही है स्टार्ट 1 अगस्त से, तो वो भी आप ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज जो गुरु पूर्णिमा है, उस आप सभी को उस गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।
ठीक है, आप सभी अब भविष्य के टीचर्स ही हो। ठीक है, आधे आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं या पढ़ा चुके हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ाते होंगे, या फिर हो सकता है आप पहले से जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। ठीक है, या फिर फ्यूचर में जाकर के आप टीचर बनोगे, सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो लगभग वो स्टूडेंट है जो या तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, या फिर जिसने बीएड कर रखी है ना, एमएससी के बाद। तो आप भी भविष्य में टीचर बनोगे ही, टीचर ही हो ऑलरेडी। तो आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी इशू आता है तो आपके कमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप के लिंक दिए हुए हैं, कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, है ना, जहां आपको जैसे उचित लगे वैसे आप कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।